स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मीरा। आज क्लास 4 के लिए सब्जेक्ट ईवीएस से टॉपिक 4 को लेकर आई हूँ, जिसका नाम है पीपल एंड देयर स्किल्स। आज टुडे 6 मई 2020 है, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का चैप्टर। स्टूडेंट्स, आप सबने देखा होगा कि आपके आसपास में, आपके पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टेलर है, कोई बहुत सारे वर्क हैं जो करते हैं, और उन सबको करने के लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, किसी से सीखने की ज़रूरत होती है। तो आज हम उन्हीं लोगों के स्किल्स के बारे में जानेंगे जो वो लोग सीखकर काम करते हैं, अपने काम को अच्छे से अंजाम देते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं, आज हम देख रहे हैं मसूद। ही इज़ अ पॉटर। ही यूजेस वेट क्ले टू मेक थिंग्स लाइक पॉट, दियाज एंड लैम्प यूजिंग हिज हैंड्स एंड द पॉटर्स व्हील्स। स्टूडेंट्स, ही इज़ अ पॉटर। मसूद क्या है? मसूद एक पॉटर है, यानी वो मिट्टी से बर्तन बनाने का काम करता है। अब वो बर्तन बनाने के लिए किस किस चीज़ का यूज़ करता है? तो क्ले का यूज़ करता है। और क्ले से वो क्या बनाते हैं? तो पॉट, दियाज एंड लैम्प। तो लैम्प बनाते हैं और उसमें यूज़ करते हैं अपने हाथ का और पॉटर्स व्हील्स का। वो अपने हाथों के ज़रिए और पॉटर व्हील्स के ज़रिए वो दिया बनाते हैं, पॉट बनाते हैं और लैम्प भी बनाते हैं। Then he makes a designs and patterns on the things with paint. उसके बाद वो क्या करते हैं? तो उस पैटर्न पे, उस थिंग्स पे, उस सामान पे वो एक डिज़ाइन बनाते हैं, जिसमें पेंट के ज़रिए उसमें एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। He also decorate the pots by carving designs. वो पॉट में कार्विंग करके बहुत सारे डिज़ाइन बनाते हैं। और कार्विंग क्या चीज़ से करते हैं? विथ ए नाइफ, चाकू के ज़रिए वो उस सामान पे, पॉट्स पे डिज़ाइन बनाते हैं और उसको फिर तैयार करते हैं। मसूद लर्नड दिस स्किल फ्रॉम हिज फादर हु वाज ऑल्सो ए पॉटर। मसूद ने ये काम कहाँ से सीखा? तो उसने ये काम अपने फादर से सीखा है, जो एक पॉटर थे। नेक्स्ट है दयाल चंद। दयाल चंद, ही इज़ ए टेलर। आप समझ ही गए होंगे टेलर हम किसको कहते हैं। हम सब जो कपड़े पहनते हैं वो सिलवाते हैं किससे? तो टेलर से। हिज एल्डर ब्रदर टॉट हिम हाउ टू स्टिच क्लोथ। दयाल चंद को ये टेलरिंग का काम किसने सिखाया? तो उसके भाई ने, बड़े भैया थे उसके, जो उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी। उन्हीं से उन्होंने सीखा। और दयाल इस काम को करने के लिए किसका यूज़ करता है? निडल, थ्रेड एंड स्विंग मशीन। मशीन का, धागे का और सुई का इस काम को करने के लिए यूज़ करता है। नेक्स्ट में हम आते हैं चुन्नी लाल। कितने डिफरेंट नेम है ना, चुन्नी लाल। ही इज़ अ कॉबलर। कॉबलर हम किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, जो हमारे टूटे हुए शूज़ को बनाता है, रिपेयर करता है, उसे हम कॉबलर कहते हैं। ही मेंट्स ओल्ड एंड टॉर्न शूज। फटे हुए पुराने जो शूज होते हैं, जो फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसे वो रिपेयर करते हैं। हिज टूल्स आर हैमर, निडल, नेल, थ्रेड एंड ऑल। उसके पास बहुत सारे टूल्स हैं। कौन कौन से हैं? हैमर, निडल, नेल, थ्रेड एंड ऑल। हिज नेबर टॉट हिम हाउ टू डू दिस वर्क। और उसने इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ली, किससे सीखा उसने? तो अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से सीखा कि इस काम को कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रुबाल। सी इज़ एन एम्ब्रॉयडरर। एम्ब्रॉयडर ये क्या होता है? तो ये आपने अपने मदर से कभी पूछा है कि क्या मम्मी आपको एम्ब्रॉयडरी आती है? अगर आप पूछेंगे तो आपकी मम्मी बताएंगे कि उन्हें कितनी अच्छी तरह से वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं। तो ये रुबाल जो है वो एक एम्ब्रॉयडरर है, जो एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, उसे हम एम्ब्रॉयडरर कहते हैं। एंड इसने जो रुबाल है, उसने ये काम किससे सीखा है? अपनी मदर से। और इस काम को करने के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? नीडल की,
वुडन फ्रेम की एंड कलरफुल थ्रेड्स की। बहुत सुंदर सुंदर ये पैटर्न बनाते हैं इससे, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइन बना के, फूल बना के तैयार करते हैं फैब्रिक के ज़रिए। और ये जो स्किल्स हैं ये वो सीखे हैं अपने मदर से। नेक्स्ट में है सुनील। ही इज अ मैकेनिक and repairs vehicles with his tools such as screwdriver, spanner and cycle pump. He learned the skill from his owner of his garage. अब ये जो सुनील है, सुनील ने कहाँ से सीखा है ये? तो सुनील सबसे पहले तो सुनील एक मैकेनिक है और ये व्हीकल्स को रिपेयर करते हैं। और इस काम को करने के लिए उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है? स्क्रू ड्राइवर की, स्पैनर की एंड द साइकिल पंप। ही लर्न द स्किल फ्रॉम हिज ऑनर ऑफ हिज गैरेज। उसने ये काम सीखा है गैरेज के मालिक से। जो गैरेज, जिस गैरेज में वो ये काम करता है उसके जो मालिक है उसी से उन्होंने इस मैकेनिक का काम सीखा है। नेक्स्ट में हम आते हैं निखिल। ही इज़ एन इंजीनियर। He builds bridges and buildings using all kinds of building materials like cement, concrete, iron and steel. तो ये जो निखिल हैं वो क्या हैं? इंजीनियर हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये ब्रिजेस बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। और इसमें इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सीमेंट की, कंक्रीट की, आयरन और स्टील की। और ये जो काम है वो उन्होंने किन से सीखा है? तो ही वॉज टॉट इन द इंजीनियरिंग कॉलेज वेयर ही स्टडीड। जहाँ वो पढ़ाई किया करते थे वही कॉलेज से इन्होंने, इंजीनियरिंग कॉलेज से इस काम को सीखा है और वो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह अब ये क्या है? ही वेंट टू ड्राइविंग स्कूल टू लर्न ड्राइविंग। ये जो हमारे अर्जुन सिंह हैं वो रोज़ स्कूल जाते हैं ड्राइविंग सीखने के लिए। नाउ ही इज़ ए ड्राइवर। अब वो एक सीख कर, अपने ड्राइविंग क्लासेस को सीख कर वो एक ड्राइवर बन गए हैं। एंड ड्राइव ए स्कूल बस, और स्कूल बस को वो चलाते हैं। टू ड्राइव अ व्हीकल्स वन नीड्स ए लाइसेंस विच वन कैन गेट ओनली व्हेन वन इज़ 18 years of age और मोर। अब ये जो लाइसेंस है ये लाइसेंस कब दिया जाता है? हमें ये कब मिल सकता है? जब हम 18 साल से के होते हैं या फिर उससे कुछ ज़्यादा उम्र हमारी हो जाती है, तब हमें ये लाइसेंस ज़रूरत होती है। और अगर हमें लाइसेंस ना मिले तो हम किसी भी व्हीकल्स को नहीं ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हैं अर्जुन सिंह। नेक्स्ट है संदीप। संदीप, ही इज़ अ डॉक्टर। अभी अभी मैंने आपसे बोला था कि आपके आस पड़ोस में डॉक्टर, इंजीनियर्स भी होंगे। तो लीजिए आपके डॉक्टर आ गए। ही टेक्स केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड पीपल। ये किसे देखभाल करते हैं? ये एक डॉक्टर हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये एक बीमार लोगों की देखभाल करते हैं, जो कमज़ोर होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। और ही गॉट हिज डिग्री फ्रॉम ए मेडिकल कॉलेज। और ये अपने काम को करने के लिए इनके पास डिग्री है। और डिग्री इन्होंने कहाँ से लिया है? तो मेडिकल कॉलेज से इन्होंने ये डिग्री ली है। अब हम कुछ ऐसे प्रोफेशंस को भी जानेंगे जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी होते हैं और लोग उसे बहुत इंटरेस्ट के साथ करते भी हैं। Here are some interesting professions that can also be taken up as a career. हम इसे कैरियर के रूप में चुन सकते हैं। तो सबसे पहले है स्कल्पटर। He makes object of art using wood, clay, metal or stone using a chisel and other tools. ये स्कल्पटर है
और ये ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं और उस ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं वुड का, क्ले का, मेटल और स्टोन का। साथ ही इसमें टेसल्स और अदर टूल्स का भी यूज़ किया जाता है। एंड ही लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम एन आर्ट स्कूल। इन्होंने ये सीखा कहाँ से है? एक आर्ट स्कूल से सीखा है। स्टूडेंट, आपने देखा होगा बहुत सारी जो स्टैचू वगैरह होती है, उस स्टैचू में जो वर्क किया जाता है वो स्कल्प्टर ही करते हैं, जो बहुत ही तरीके से किया जाता है, बहुत अच्छी कारीगरी उस पर की जाती है, उसे हम स्कल्प्टर कहते हैं। जर्नलिस्ट, ऑलरेडी यू नो हम जर्नलिस्ट किसे कहते हैं? जी हाँ, ही कलेक्ट्स एंड राइट्स न्यूज स्टोरीज एंड आर्टिकल्स इन मैगजीन्स। जर्नलिस्ट क्या करते हैं? तो न्यूज स्टोरीज को कलेक्ट करते हैं और उसको लिखते हैं किसी मैगजीन में। एंड दे ऑल्सो प्रेजेंट न्यूज़ ऑन टीवी। इसे जो कुछ भी वो आर्टिकल्स वगैरह तैयार करते हैं उसे मैगजीन और न्यूज़पेपर में लिखने के साथ साथ वो उसे टीवी पे भी प्रेजेंट करते हैं। जर्नलिस्ट डिड अ कोर्स इन ए जर्नलिज्म फ्रॉम स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन। जर्नलिस्ट ये कोर्स कहाँ से सीखते हैं? तो जर्नलिज्म स्कूल होता है जो मास कम्युनिकेशन स्कूल्स, वहाँ से ये जर्नलिस्ट अपने इस स्किल्स को सीखते हैं। नेक्स्ट है डिस्क जॉकी। अ डिस्क जॉकी, जिसे हम डीजे भी कहते हैं, प्लेस म्यूजिक एट एन इवेंट और ए पार्टी। आपने देखा होगा जब कभी किसी पार्टी में जाते हो तो वहाँ पे डीजे होते हैं, और जब वो अपनी म्यूज़िक को ऑन करते हैं, जब वो चलाते हैं या गाते हैं, तो आप सब उस पर बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो, उस पर नाचते हो, गाते हो साथ में। तो ये डिस्क जॉकी है जो किसी पार्टी में या किसी इवेंट पे इसे अपनी म्यूज़िक को प्ले करते हैं। He plays different types of music like rock, hip hop and Punjabi also according to the wish of the people dance. ये जो डिस्क हैं, डिस्क जॉगी हैं या डीजे हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के म्यूज़िक को प्ले करते हैं, जैसे रॉक है, हिप हॉप है और पंजाबी भी है। लेकिन जहाँ जो लोग डांस कर रहे होते हैं वो उनकी जो फरमाइश होती है उसी फरमाइश के हिसाब से ये डीजे वाले अपना परफॉर्मेंस देते हैं, अपने इवेंट को प्लेस करते, अपने म्यूजिक को प्लेस करते हैं। सोल्जर, नेक्स्ट है हमारा सोल्जर। सोल्जर ऑलरेडी आप जानते हो जिसे हम सैनिक कहते हैं। एंड सोल्जर हेल्प टू प्रोटेक्ट द कंट्री। ये क्या करते हैं? हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज एंड एक्सीडेंट। नेचुरल कैलामिटीज ऑलरेडी आप जानते हो किसे कहते हैं? जी हाँ, जब नेचुरल कुछ ऐसा डिजास्टर होता है उसे हम नेचुरल कैलामिटीज कहते हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये सोल्जर्स हमारी हेल्प करते हैं। ईच ब्रांचेज ऑफ फोर्सेज हैज इट्स ऑन सोल्जर एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग। जितने भी ब्रांचेस होते हैं सोल्जर के, उन सब का अपना अपना एक अलग ट्रेनिंग सेंटर होता है और वहीं से वो उसे सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल IMA जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन देहरादून, ये मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, ये भी एक ब्रांच है जहाँ से सोल्जर्स ट्रेनिंग लेते हैं। और दूसरा है OTA यानी ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी इन चेन्नई, ये चेन्नई में है OTA ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी, और यहाँ भी सोल्जर्स अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैशन डिजाइनर्स। फैशन डिजाइनर डिफरेंट डिजाइन किए हुए कपड़े जो हम पहनते हैं स्टाइल में, वो कौन बनाता है? उसे फैशन डिजाइनर ही उसको डिजाइन करते हैं। फैशन डिजाइनर्स डिजाइन्स क्लोथ्स एंड एसेसरीज लाइक शूज, बैग, बेल्ट्स एंड ज्वेलरी। ये क्या सब करते हैं? तो बहुत सारे बैग बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, शूज़ तैयार करते हैं और बहुत कपड़े भी डिज़ाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट, जो सबसे नया होता है, जब जो सबसे लेटेस्ट आया हो रहता है उसी के हिसाब से वो लोग डिज़ाइन तैयार करते हैं। एंड मोस्ट पॉपुलर स्टाइल दे आर ट्रेंड इन स्पेशल डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट। इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो स्पेशल डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट जो होती है वहीं से ये अपना ट्रेनिंग लेते हैं। Gender and work. Student, earlier most jobs were done by men, but in today's world,
नो ऑक्यूपेशन इज़ लिमिटेड टू ओनली मेन और वुमेन। पहले के समय में बहुत सारे ऐसे वर्क हुआ करते थे जो सिर्फ जेंट्स ही करते थे, मेल मेंबर ही करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं है जो लिमिट हो गया है या फिर वो मेन और वुमेन के लिए लिमिट है कि इसे मेन करेंगे और उसे वुमेन करेंगे। ऐसा अब कोई जॉब नहीं है। मोस्ट ऑफ द जॉब्स दैट वे कंसिडर फिट ओनली फॉर मेन आर बीइंग डन बाय वुमेन। बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जिसे कहा जाता है कि इसे तो सिर्फ मेल ही करेंगे, यानी जेंट्स पर्सन ही करेंगे, लेकिन उस काम को वुमेन भी करती हैं और बहुत अच्छे से करती हैं। आज के समय में देयर आर वुमेन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स एंड इवन सोल्जर। अब ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर वुमेन काम नहीं करती हैं, बल्कि अब तो वुमेन डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट्स और सोल्जर भी होती हैं। लगता है उम्मीद करते हैं आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9471600391। जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।